हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा 6th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रोमोसोमल पैकेजिंग। शुरू करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर को। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स आर द माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हमने इनहेरिटेंस बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा था, वे हमारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहती है कुछ इस टाइप की। ठीक है, जो हमारे किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है ये क्या होती है, डीएनए की एक कंडेंस फॉर्म रहती है, जिसके अंदर जो डीएनए है वो हाईली कंडेंस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और जो ये डीएनए की कंडेंसेशन हो रही है उसमें कौन हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, आगे देखेंगे हम वो कौन कौन से प्रोटीन रहते हैं हमारे। तो डीएनए प्लस प्रोटीन ये हमारे कंडेंस करके क्या बना देते हैं, एक क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद डीएनए गेट्स कंडेंस्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोड्यूस क्रोमोसोम। सो वी कैन से दैट क्रोमोसोम्स आर द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, देन उसके बाद अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा डीएनए है वो क्या हुआ कि कंडेंस होके क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर दी उसने। ठीक है, अब ये कंडेंसेशन क्यों जरूरी है, तो वाई डीएनए कंडेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि इट हेल्प्स द डीएनए टू रेडली फिट्स इनसाइड द सेल। अगर हम डीएनए की बात करें, अगर हम ह्यूमन केस की बात करते हैं, तो ह्यूमन के जो डिप्लॉयड केस रहता है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम रहते हैं, जो बेस पेयर रहेंगे एक क्रोमोसोम, वो हमारे कितने रहते हैं, 6.4 इंटू 10⁻⁹ इतने बेस पेयर रहते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि दो बेस पेयर का बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर हम इनको मल्टीपल करें, तो हमने जैसे कल भी एक क्वेश्चन के अंदर देखा था, तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस आएगा वो अराउंड 2 मीटर के अराउंड आएगा। ठीक है, लेकिन जो सेल की स्ट्रक्चर रहती है वो तो हमारी माइक्रोमीटर में रहती है। तो इतनी छोटी जो सेल है और सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है, तो उसके अंदर ये इतनी ज्यादा लेंथ का जो डीएनए है वो किस तरीके से अरेंज होगा। ठीक है, ये सिर्फ इसी के अंदर मिलेगा। तो ये किस तरीके से अरेंज होगा, तो उसके लिए हमारे क्या जरूरी है, यहाँ पे कंडेंसिंग इसकी जरूरी है, क्योंकि अगर कंडेंसिंग नहीं होगी तो ये जो डीएनए है, इतनी बड़ी लेंथ का जो डीएनए है वो इतनी माइक्रो साइज का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर फिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट रीजन क्या रहता है, डीएनए पैकेजिंग प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम फ्रॉम डैमेज। अब अगर डीएनए हमारा कंपैक्ट फॉर्म में या फिर कंडेंस फॉर्म में ना हो, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा डीएनए है। अब ये डायरेक्टली अगर कोई भी डैमेज होता है तो उसके लिए क्या है, ये डायरेक्टली एक्सपोजर कर रहा है, ये ओपन में है। ठीक है, तो इसके ऊपर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ये हाईली कंडेंस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रोटेक्टेड फॉर्म में आ जाएगा, जिसको कि जो बाहर के प्रोटीन्स है, जैसे हम यहाँ पे क्या रहते हैं ना कि क्रोमोसोम में क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, तो ये प्रोटीन क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है पैकेज डीएनए, या फिर हम क्रोमोसोम जिसको बोल रहे हैं, कैन बी एफिशिएंटली ट्रांसमिटेड टू बोथ डॉटर सेल व्हेन ए सेल डिवाइड। जब एक सेल डिवाइड होता है तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल भी है वो भी क्या होगा, डिवाइड होगा दो सेल्स के बीच में। इस एक सेल से जो हमारी एक पेरेंट सेल है, इससे क्या हुए, दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन हुई है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या होगा, दोनों के अंदर ट्रांसफर होगा। तो अगर ये कम्पैक्ट फॉर्म में या फिर कंडेंस फॉर्म में ना हो, तो क्या होगा कि ये हमारा जो इनके बीच की सेपरेशन होनी है वो यहाँ पे एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ये क्रोमोसोम या फिर कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएंगे तो इनकी जो ये सेपरेशन है दो डॉटर सेल्स के बीच में वो इजिली हो जाती है। तो इसीलिए भी हमारा जो क्रोमोसोम फॉर्मेशन है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि डीएनए की जो कंडेंसेशन है वो जरूरी हो जाती है। देन उसके बाद in most prokaryotes the chromosome is found in circular form. However, some prokaryotes also possess linear chromosome along with the circular chromosome. Then उसके बाद all eukaryote cell have multiple linear chromosome. अब जो प्रोकारियोट्स है, प्रोकारियोट्स के पास एक सर्कुलर डीएनए रहता है, या फिर हम कह सकते हैं एक सर्कुलर क्रोमोसोम रहेगा, सॉरी, एक सर्कुलर क्रोमोसोम होगा। ठीक है, और जो यूकारियोट्स रहते हैं उनके पास एक
मल्टीपल, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम था, यहाँ पे क्या होंगे यूकारियोट्स के अंदर मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोकारियोट्स भी रहते हैं जिनके पास लीनियर क्रोमोसोम भी होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सर्कुलर क्रोमोसोम रहते हैं वो एक ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमने डीएनए की कंडेंसेशन को शो किया है। यहाँ पे क्या था इनिशियली, ये हमारा डीएनए था, अब ये क्या होगा, कंपैक्ट होगा, कंपैक्ट ये हो गया। अब कंपैक्टेशन में कौन काम आएगा, हमारा प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ये हमने एग्जांपल यूकारियोट्स का लिया है, क्योंकि यूकारियोट्स जो होते हैं हमारे, उन्हीं के अंदर हमें हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलते हैं। जो प्रोकारियोट्स होते हैं उनके अंदर हिस्टोन हमें नहीं मिलते, ठीक है। आगे देखेंगे हम इनकी कंपैक्टेशन भी, लेकिन हमने यहाँ पे यूकारियोट का जैसे एग्जांपल बताया है, तो इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे पहले डीएनए था, डीएनए की क्या हुई, पैकेजिंग स्टार्ट हुई। पैकेजिंग जो इनिशियल स्टेप है, वहां पे हमारे कौन से प्रोटीन काम आते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन कर दी है फर्दर, और ज्यादा यहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम बन गए, देन उसके बाद फर्दर और ज्यादा कंडेंसेशन होकर लास्ट स्टेप क्या आता है इसके अंदर, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमारा डीएनए था इनिशियली, वो क्या होगा, न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट होगा पहले, देन उसके बाद वो क्रोमेटिन की फॉर्मेशन करता है, और देन उसके बाद फाइनली क्रोमोसोम बनते हैं। तो ये जो हमारी चारों चीजें हैं, ये एक्चुअल में है क्या, डीएनए ही है। डीएनए हो गया, देन उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या हो गई, न्यूक्लियोसोम हो गई, यहाँ पे हमारे प्रोटीन ऐड हो चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद फर्दर और ज्यादा कंपैक्टेशन हुई, तो यहाँ पे क्या हो गई, क्रोमेटिन बन गए। देन उसके बाद फर्दर और ज्यादा उनकी कंडेंसेशन हुई, तो ये क्या हो गए, हमारे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो गई। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमेटिन की। इनिशियली हमारा क्या था, डीएनए था, देन उसके बाद न्यूक्लियोसोम, देन उसके बाद क्रोमेटिन होता है, ठीक है। क्रोमेटिन के हमारे अलग अलग टाइप रहते हैं, और वे हमारे लास्ट में किसकी फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम की। तो अगर हम बात करें क्रोमेटिन की, तो क्रोमेटिन क्या होता है, एक गिवन रीजन ऑफ डीएनए विद इट्स एसोसिएटेड प्रोटीन। हमने बताया था ना कि न्यूक्लियोसोम के अंदर यहाँ पे प्रोटीन ऐड हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारी फर्दर कंडेंस्ड फॉर्म में रहती है डीएनए की। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो ये कंडेंसेशन हो रही है, जो ये डीएनए से न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे हमारे प्रोटीन ऐड हो जाते हैं। अब ये प्रोटीन कौन से होते हैं, जो यहाँ पे हमने बताया है कि एसोसिएटेड प्रोटीन, वे हमारे मेजरली कौन से होते हैं, हिस्टोन। और ये हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, सिर्फ यूकारियोट्स के अंदर। ये आपको याद रखना है, कुछ प्रोकारियोट्स के अंदर हमें ये मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये हमारे किसके अंदर रहेंगे, यूकारियोट्स के अंदर। ए हिस्टोन is a small basic protein found in eukaryotes that provide structural support for a chromosome। ये हमारे क्या होते हैं, स्मॉल बेसिक प्रोटीन्स रहेंगे, जो कि हमें यूकारियोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, दैट जो कि हमारे क्रोमोसोम को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर आल्सो फाउंड इन यूकारियोट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन में मिलते हैं, इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी रहते हैं, जो कि हमें यूकारियोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें प्रोकारियोट्स की, तो प्रोकार्योटिक सेल typically have only one complete copy of chromosome that is packaged into a structure called nucleoid। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, ये हमारा एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल के अंदर हमारे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन नहीं होती। जो हमारे ट्रू क्रोमोसोम होते हैं ना, ट्रू क्रोमोसोम के अंदर हमारे क्या मिलेंगे, हमें हिस्टोन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हिस्टोन है ही नहीं हमारे, तो इसके अंदर ट्रू क्रोमोसोम की फॉर्मेशन नहीं होती। जो हमारा डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल रहता है, वो एक कंपैक्ट फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, वे हमारे काम आते हैं। उनका काम भी क्या रहता है, इसकी कंपैक्टेशन का ही काम रहता है, ठीक है। करवाना तो आखिरी में इनको कंपैक्टेशन ही है ना, कंडेंस ही करवाना है डीएनए। तो इसके अंदर हमारा क्योंकि न्यूक्लियस की फॉर्मेशन नहीं होती इसके अंदर, तो इसीलिए हमारा जो डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल है, वो हमें साइटोप्लाज्म या फिर हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। देन उसके बाद हिस्टोन आर एब्सेंट इन प्रोकार्योट्स, हाउएवर सम बेसिक प्रोटीन आर प्रेजेंट व्हिच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ हिस्टोन। हमारे यहाँ पे हिस्टोन तो नहीं मिलेंगे प्रोकार्योट्स के अंदर, लेकिन क्या मिलते हैं यहाँ पे, कुछ बेसिक प्रोटीन्स मिलते हैं, जो क्या काम करते हैं, हिस्टोन वाला ही काम करेंगे, यानी कि डीएनए कंडेंसेशन का। दिस प्रोटीन, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, हम दोनों की बात कर रहे हैं, हिस्टोन की भी बात कर रहे हैं और नॉन हिस्टोन की भी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं, रेगुलेट डिफरेंट प्रोसेसेस सच एज रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। जो हमारा डीएनए रहता है, वो डीएनए क्या करता है, प्रोटीन के साथ एसोसिएट होगा,
प्रोटीन हमारे कौन से, अगर हम यूकारियोट की बात करें तो हमारे हिस्टोन, ठीक है। तो उनके साथ ये एसोसिएशन करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे न्यूक्लियोसोम बताया है कि ये हमारा जो क्या है, ये जो बीच में हमने दिखा रखे है ना कोर, ये हमारा क्या होता है, हिस्टोन। और इसके चारों तरफ ये जो हमारा डीएनए है ये इस तरीके से रैप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये जो है ना, ये वाला व्हाइट कलर में जो है, ये हमारा क्या हो गया, डीएनए रैप हो जाता है इसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंपैक्टेशन ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम। तो जो हमारे इनिशियल स्टेज रहती है डीएनए कंडेंसेशन की, वो हमारे किसकी फॉर्मेशन करवाती है, इनिशियली न्यूक्लियोसोम। देन उसके बाद न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें तो इन यूकारियोट्स डीएनए इज पैकेज्ड इनटू न्यूक्लियोसोम, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ईच न्यूक्लियोसोम कंटेन ए कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन अराउंड विच डीएनए इज रैप्ड। हिस्टोन की अगर हम बात करें, हिस्टोन क्या होते हैं हमारे, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन यूकारियोट्स एसोसिएटेड विद डीएनए। बिल्कुल ठीक बात है, जो हमारा डीएनए होता है उसके साथ हमारे मेजरली कौन से एसोसिएट प्रोटीन मिलेंगे, हिस्टोन्स, ठीक है। हिस्टोन आर स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये आपको याद रखना है, ये हमारे स्मॉल होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये प्रोटीन, ठीक है। और इनके अंदर जो हमारे अमीनो एसिड थे वे हमारे कैसे थे, बेसिक, ठीक है। देन उसके बाद इन यूकारियोट्स 5 मेजर हिस्टोन H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 आर फाउंड, ठीक है। हमारे ये 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन हमें मेजरली मिलते हैं। देन उसके बाद इन न्यूक्लियोसोम हिस्टोन आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, कोर हिस्टोन एंड लिंकर हिस्टोन। जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया था ना आपको, ये हमारा क्या होता है, जो ये सर्कुलर बीच का ये कोर रहता है, ये हमारा होता है कोर हिस्टोन, ठीक है। ये हमारी एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर होती है, आगे हम देखेंगे इसको। ऑक्टामर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमें 8 हिस्टोन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा बीच का एक, जैसे कि ये हमारा एक न्यूक्लियोसोम हो गया, एक ये न्यूक्लियोसोम हो गया, तो इनका बीच का जो ये पोर्शन है जो इन दोनों न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है, ये हमारा डीएनए क्या कहलाता है, ये होता है हमारा लिंकर डीएनए, ठीक है। एक तो हमारा ये डीएनए था जो कि इसके ऊपर रैप कर रहा है, और एक ये है जो कि हमारे दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ रहा है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए। और अगर हमें कोई हिस्टोन लिंकर डीएनए के ऊपर, जैसे कि हमारा जो H1 होता है, अभी हमने टाइप पढ़े हैं ना इनके, हमारे 5 टाइप के रहते हैं, ये H1, H2, H2B, H3, H4। तो जो हमारा H1 होता है वो हमें कहाँ पे मिलता है, लिंकर डीएनए में। यानी कि हमारा जो ये लिंकर डीएनए है ना, ये जो हमारा लिंकर डीएनए है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, H1 में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें H1 मिल जाता है। और जो हमारे बाकी के रह गए, जैसे कि जो हमारे H2A, H2B, H3, H4, ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, कोर हिस्टोन के अंदर, या फिर हम कोर पार्टिकल भी बोल देते हैं, कोर न्यूक्लियोसोम भी बोल देते हैं इसको। तो ये हमारे यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, H2A, H2B, H3 और H4। और ये हमारे क्या होते हैं, अब क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये ऑक्टामर स्ट्रक्चर होती है, और ये हमारे कितने हो गए, 4 टाइप के हिस्टोन, ठीक है। तो हमारे हर एक हिस्टोन जो है ना, ये हमें कितने मिलते हैं, डुप्लीकेट फॉर्म में, यानी कि दो दो हमें मिलेंगे ये। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, ये 8 हिस्टोन हो गए, ठीक है। तो हमारे 2 टाइप के हिस्टोन रहते हैं, एक हमारे होते हैं कोर हिस्टोन और एक हमारे होते हैं लिंकर हिस्टोन। जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको, एक हमारे होते हैं कोर हिस्टोन, जिसमें कौन कौन से आएंगे, H2A, H2B, H3, H4। और हर एक की क्या मिलेगी हमें, एक हिस्टोन के अंदर, सॉरी एक न्यू कोर के अंदर में क्या मिलेगी, हर एक की दो दो कॉपीज मिलती है। तो इसीलिए हमारे टोटल कितने हो जाते हैं, ये 8, ठीक है। दूसरी तरफ है हमारा लिंकर हिस्टोन, जो हमारा क्या करता है, जो डीएनए एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे से अटैच कर रहा था, इसको इससे अटैच कर रहा था, जो हमारा बीच का डीएनए होता है इसको हम क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए। और इसके साथ जो हमारा हिस्टोन अटैच रहता है वो हमारा कौन सा होता है, H1। तो H1 को हम क्या कहते हैं, लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं। और ये हमारे क्या हो जाते हैं, कोर हिस्टोन। 2 कॉपीज ऑफ ईच कोर हिस्टोन, टोटल 8 हिस्टोन। जैसे हमने बताया ना कि जो हमारा कोर प्रोटीन है वो हमारा क्या होता है, एक ऑक्टामर होता है, और उसकी दो दो कॉपी रहती है हमारे चारों हिस्टोन्स की। तो यहाँ पे हमने यही बताया कि 2 कॉपीज ऑफ ईच कोर हिस्टोन, जो हमारे कोर हिस्टोन थे हर एक की दो दो कॉपी, और टोटल हमारे कितने हो गए, 8 हिस्टोन, फॉर्म द कोर प्रोटीन, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कोर भी कहते हैं, अराउंड विच न्यूक्लियोसोम डीएनए इज रैप्ड। जो हमारा ये जैसे कि कोर हो गया, और इसके चारों तरफ क्या होता है कि जो डीएनए है वो रैप कर लेता है, ठीक है, इस तरीके से रैप कर लेगा। तो उसके बाद
H1 हिस्टोन इज फाउंड इन द न्यूक्लियोसोम कोर। सॉरी, ये यहाँ पे नोट आएगा, इज नॉट फाउंड। ठीक है, H1 हिस्टोन इज नॉट फाउंड इन द न्यूक्लियोसोम कोर, हाउएवर इट इज अटैच्ड टू द लिंकर डीएनए। जो हमारा H1 है वो हमें न्यूक्लियोसोम कोर के अंदर देखने को नहीं मिलता, वो किसके अंदर देखने को मिलता है, हमें लिंकर डीएनए के पास। देन उसके बाद हिस्टोन हैव ए हाई कंटेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। जैसे हमने पहले बताया, ये हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज के। अगर आपको याद हो तो हमने डीएनए के लिए बताया था कि डीएनए के ऊपर हमारा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और वो किस वजह से था, फॉस्फोरस, फॉस्फेट की वजह से, सॉरी, ये हमारा फॉस्फेट की वजह से था। और जो हमारे हिस्टोन होते हैं, अभी हम उनके ऊपर बता रहे हैं कौन सा चार्ज होता है, इनके ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, एदर लाइसिन आर्जिनिन, जो कि हमारे ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। जब हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे इसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे, इन दोनों चीज़ों को, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह भी हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि ये हमारे दोनों के दोनों कैसे अमीनो एसिड होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड। तो ये क्या होते हैं, एदर अमाइन लाइसिन और आर्जिनिन कंप्राइज एटलीस्ट 20% ऑफ द रेजिड्यू इन ईच हिस्टोन। जो हमारे हिस्टोन होते हैं उसके अंदर हमें 20% तो हमारे क्या रहते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन में मिलते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। देन उसके बाद कोर हिस्टोन आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, अराउंड 11 to 15 किलो डाल्टन, वाइल लिंक्ड हिस्टोन H1 इज रिलेटिवली लार्ज इन साइज, जिसका साइज कितना होता है, अराउंड 21 किलो डाल्टन। जो हमारे कोर प्रोटीन्स है ना, उनका साइज हमारा कैसा रहता है, स्मॉल साइज। और जो हमारा लिंकर डीएनए, जैसे कि जो हमारा सॉरी लिंकर हिस्टोन है जो कि H1 है, वो हमारा क्या होता है, लार्ज साइज का। देन उसके बाद एक कंजर्व्ड रीजन फाउंड इन एवरी कोर हिस्टोन कॉल्ड हिस्टोन फोल्ड डोमेन मेडिएट द असेंबली ऑफ दीज हिस्टोन ओनली इंटरमीडिएट्स, एंड दिस डोमेन इज कंपोज्ड ऑफ 3 अल्फा हेलिकल। ये कैसे, हमारे अल्फा हेलिकल रीजन। तो अगर हम बात करें हिस्टोन की, तो हर एक हिस्टोन के पास क्या रहता है, एक हिस्टोन फोल्ड डोमेन होता है, जो कि हिस्टोन की आपस में जो फॉर्मेशन रहती है, आपस में बाइंड करते हैं, उसके अंदर हमारे काम आते हैं। और वे क्या करते हैं, ये हमारे जो डोमेन होंगे वो 3 अल्फा हेलिकल रीजन्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने 2 टाइप के हिस्टोन पढ़े हैं, एक हमारा कोर हिस्टोन था और एक हमारा लिंकर था। कोर हिस्टोन के अंदर हमारे 4 टाइप थे, H2A, H2B, H3, H4। अगर हम H2A की बात करें तो इसका जो मोलिकुलर वेट रहता है वो कितना रहता है, 14,000 डाल्टन। और इसके अंदर जो लार्जिनिन और आर्जिनिन का लाइसिन और आर्जिनिन का जो परसेंटेज रहता है वो कितना होता है, 20%। H2B का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होगा, 13.9 किलो डाल्टन। और इसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन का शेयर कितना रहता है, 22%। H3 का जो साइज देखें तो वो कितना होगा, 15.4 किलो डाल्टन, और इसके अंदर शेयर कितना होगा लाइसिन और आर्जिनिन का, 23%। H4 में जो मोलिकुलर वेट होगा वो कितना होगा, 11.4 किलो डाल्टन, और इसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन का जो शेयर रहेगा वो कितना होगा, 24%। बात करते हैं हम लिंकर स्टोन की, तो लिंकर स्टोन में हमारा कौन सा है, H1, और H1 का जो साइज होता है, मोलिकुलर वेट रहेगा वो कितना होता है, 20.8 किलो डाल्टन। और इसके अंदर जो लाइसिन और आर्जिनिन का शेयर रहता है वो बाकी के कंपेयर में सबसे ज्यादा होता है, जो कि कितना होगा, 32%। अब हम बात करें हिस्टोन की, अगर सबसे कंजर्व्ड हिस्टोन कौन सा होता है, वो हमारा होता है H4। ठीक है, इसके हमें बहुत कम वेरिएंट, अभी तक सिर्फ 2 ही वेरिएंट इसके देखने को मिले हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सबसे कंजर्व्ड हिस्टोन रहता है। मोस्ट वेरिएबल हिस्टोन हमारा कौन सा होता है, H1, जिसके की वेरिएंट जैसे कि H1 डिग्री हो गया, H5 हो गया, ये हमें देखने को मिलते हैं। इनके अलावा भी दूसरे इसके वेरिएंट्स रहते हैं। उसके बाद वेरिएंट ऑफ H2A, H2A का एक वेरिएंट होता है H2AX, जो कि हमें ब्रोकन डीएनए के अंदर देखने को मिलता है। जहाँ पे भी डीएनए के अंदर कोई ब्रेक आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रेक आ गया, तो यहाँ पे जो हमारा H2A होना चाहिए था उसकी जगह हमें क्या मिलेगा, H2AX। और इसकी जो ये टेल रहती है, जैसे कि हमने यहाँ पे आगे बताया है कि जो हमारी ये टेल रहती है, ये टेल क्या होती है, इसके ऊपर हमारी इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है, जिससे कि प्रोटीन्स को, ब्रोकन डीएनए को डिटेक्ट करने में आसानी रहती है। ठीक है, देन उसके बाद इसका एक और हमारा वेरिएंट होता है, वो होता है H2AZ, जो कि हमें यू क्रोमेटिन के अंदर देखने को मिलता है।
H3 के हमारे वेरिएंट कौन कौन से होते हैं? CNPA जो कि हमें सेंट्रोमेरिक डीएनए के अंदर देखने को मिलता है, और H3.3 हमारा होता है जो कि हमें यूक्रोमेटिन के अंदर देखने को मिलता है। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो हमारे हिस्टोन थे, जैसे कि ये हमने यहाँ पे दिखाया है, ये हमारे जो हिस्टोन है वे डीएनए के साथ किस तरीके से बाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, H3 एंड H4 हिस्टोन फर्स्ट फॉर्म हेट्रोडाइमर। H3 और H4 ने क्या किया, एक हेट्रोडाइमर बना लिया। जैसे कि ये हमारा है H4 और ये हो गया H3, इन्होंने क्या किया, एक हेट्रोडाइमर बनाया। ठीक है, दिस H3H4 heterodimer comes together to form a tetramer with two molecule each of H3 and H4। अब इन्होंने हेट्रोडाइमर बनाया और उस हेट्रोडाइमर, दो हेट्रोडाइमर मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, टेट्रामर, जिसके अंदर हमारे दो कॉपी किसकी हो गई, H3 की, और दो कॉपी हमारे किसकी हो गई, H4 की। यहाँ पे क्या हो गया, एक टेट्रामर की स्ट्रक्चर बन गई। ये टेट्रामर क्या करता है, अब ये हमारा डीएनए के साथ जाके बाइंड करेगा। दूसरी तरफ हमारे कौन से हैं, H2A और H2B। H2A and H2B form heterodimer in solution but not tetramer। ये दोनों आपस में मिलके एक डाइमर की स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बना लेंगे, लेकिन ये टेट्रामर की स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, अब फर्स्ट H3 and H4 tetramer bind to DNA and then two H2A H2B dimer join the H3H4 DNA complex to form the final nucleosome। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमारा एक टेट्रामर की स्ट्रक्चर बन गई थी, ये टेट्रामर क्या करेगा, डीएनए के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, जो ये हमारा टेट्रामर है इसके चारों तरफ डीएनए रैप कर लेगा। अब इसके अंदर जो हमारा ये टेट्रामर आ चुका है, अब ये हमारा क्या हो गया, एक टेट्रामर डीएनए कॉम्प्लेक्स हो गया। टेट्रामर हमारा किसका, ये H3H4 का। ठीक है, इसके पास अब क्या आएगा, हमारे जो डाइमर है, डाइमर किस किस के है, ये H2A और H2B का। ठीक है, पहले एक डाइमर आएगा जो कि इसके साथ जाके यहाँ पे बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे सेटल हो जाएगा, और साथ साथ में क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा डाइमर भी आ जाएगा। तो जैसे कि H3 और H4 की अगर बात करें तो ये हमारा क्या होता है, डीएनए से बाइंड करने से पहले ये टेट्रामर की स्ट्रक्चर बना लेता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं H2A की और H2B की, तो ये सिर्फ डाइमर बना पाते हैं। टेट्रामर ये कब बनाएंगे, जब ये ऑलरेडी डीएनए के साथ बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद ईच ऑफ द कोर हिस्टोन हैज एन अमीनो टर्मिनल एक्सटेंशन कॉल्ड एज टेल। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे क्या होती है, टेल रहती है जिसकी मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, तो हर एक हिस्टोन के पास क्या होती है, एक टेल रहती है जो कि हमारी किससे बनी होती है, बेसिक अमाइनो एसिड की। ठीक है, विच इज द साइट ऑफ एक्सटेंसिव पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एदर that alter the individual nucleosomes function। These modification include phosphorylation, acetylation and methylation on serine, lysine and arginine residue। अभी हमने बताया ना कि ये जो टेल रहती है, टेल किसकी बनी हुई होती है, बेसिक अमाइनो एसिड, और बेसिक अमाइनो एसिड के अंदर हमारे कौन से आते हैं, लाइसिन, सीरीन और आर्जिनिन। ठीक है, तो ये हमारे किस में मिलते हैं, हमें न्यूक्लियोसोम जो होता है हमारा, जो हमारे हिस्टोन रहते हैं उनके अंदर। ठीक है, देन उसके बाद हिस्टोन बाइंड्स कैरेक्टरिस्टिकली रीजन ऑफ डीएनए विद इन द न्यूक्लियोसोम। अब जो हमारे हिस्टोन रहते हैं वो डीएनए के साथ यूं नहीं है कि रैंडम बाइंडिंग कर लेते हैं, वो किसी स्पेसिफिक रीजन के साथ ही बाइंडिंग करते हैं। देन उसके बाद द एसोसिएशन ऑफ डीएनए विद द न्यूक्लियोसोम इज मेडिएटेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द हिस्टोन एंड डीएनए एंड दिस बॉन्ड एक्ट ड्राइविंग फोर्स टू बेंड द डीएनए। अब जो हमारा डीएनए होता है वो क्या करेगा, हिस्टोन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो हिस्टोन है ये हमारा डीएनए के साथ कैसे फॉर्मेशन करता है या फिर कैसे रैप होता है, उसके अंदर हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, और वे हाइड्रोजन बॉन्ड भी कैसे बनते हैं, बिटवीन द प्रोटीन एंड द ऑक्सीजन एटम इन द फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन नियर द माइनर ग्रूव। जो हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था वहां पे जो हमारा ऑक्सीजन रहता है वो किसके साथ, प्रोटीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे कि ये एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। देन उसके बाद डीएनए दैट इज पैकेज्ड इनटू न्यूक्लियोसोम वुड बिकम नेगेटिवली सुपरकोइल्ड। जो हमारा डीएनए न्यूक्लियोसोम के अंदर हमें देखने को मिलता है वो हमारा कैसा होता है, नेगेटिवली सुपरकोइल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोकारियोट्स के लिए। तो इन प्रोकारियोट्स टोपोआइसोमरेज कॉल्ड गायरेज। टोपोआइसोमरेज हमारा कौन सा था, हमने जैसे कि कल भी आपको बताया था कि जब किसी डीएनए के अंदर स्ट्रेस में वो जब होता है तो उसको रिलैक्स करने के लिए
इसके अंदर हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं, और कट किसकी हेल्प से लगाते हैं, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम से। ठीक है, ये टोपो आइसोमेरेज एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए को रिलैक्स करते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोकार्योट्स की, तो प्रोकार्योट्स के अंदर हमें टोपो आइसोमेरेज नहीं देखने को मिलते, वहां पे हमें क्या मिलते हैं, गायरेज एंजाइम, जो क्या करते हैं, हैज द एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर हेलिसिटी इनटू रिलैक्स डीएनए बाय रिड्यूसिंग द लिंकिंग नंबर। अभी हमने क्या बताया कि जो हमारा न्यूक्लियोसोम रहता है, जो हमारा ये डीएनए होता है, वो हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है, नेगेटिवली सुपरकोइल्ड। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे भी आपको डीएनए टोपोलॉजी के अंदर बताया था कि जो हमारा डीएनए होता है वो सेल के अंदर हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है, नेगेटिवली सुपरकोइल्ड फॉर्म में। तो ये जो अगर हम बात करते हैं यूकारियोट्स की, तो उसके अंदर तो ये नेगेटिव जो हमारी कोइलिंग रहती है वो कौन बना देता है, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकारियोट्स की, तो उसके अंदर जो ये नेगेटिवली सुपरकोइल्ड हेलिसिटी है, या फिर ये जो स्ट्रक्चर रहती है, उसको बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, गायरेज। ठीक है, ये आपको याद रखना, प्रोकारियोट्स के अंदर हमें कौन सा एंजाइम मिलता है, गायरेज, जो कि एक टोपोआइसोमेरेज एंजाइम की तरह ही काम करेगा। और ये क्या करता है, लिंकिंग नंबर को रिड्यूस कर देता है, जिससे कि उसके अंदर नेगेटिव सुपरकोइलिंग आ जाती है। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया दैट ग्रो एट वेरी हाई टेम्परेचर एक्सपेंड एनर्जी टू प्रिवेंट देयर डीएनए फ्रॉम अनवाइंडिंग ड्यू टू थर्मल डीनेचुरेशन। तो हमने जैसे कि कल भी पहले भी आपको बताया था कि जो हमारे बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर के ऊपर मिलने देखने को मिलते हैं, जैसे ये हमारे जो थर्मोफाइल बैक्टीरिया रहते हैं, उसके अंदर हमें कैसी सुपरकोइलिंग देखने को मिलती थी, पॉजिटिव सुपरकोइलिंग। ठीक है, तो दीज ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टोपोआइसोमेरेज कॉल्ड रिवर्स गायरेज। अभी हमने क्या बताया कि जो हमारे गायरेज होते हैं वो क्या करवाते हैं, नेगेटिव सुपरकोइलिंग। ठीक है, लेकिन जो ये थर्मोफाइल बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, रिवर्स गायरेज मिलता है हमें। ठीक है, और रिवर्स गायरेज क्या करेगा, इसके अपोजिट काम, यानी कि वो क्या करेगा, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग करवाता है। तो इसीलिए जो हमारे थर्मोफाइल होते हैं उनके अंदर हमें कौन सी कोइलिंग देखने को मिलती है, पॉजिटिवली सुपर कोइलिंग। ठीक है, consistent with its name, reverse gyrase increase the linking number of the relaxed DNA in the presence of ATP। ये जो हमारा गायरेज था ये एटीपी यूज नहीं कर रहा था, लेकिन जो रिवर्स गायरेज होता है वो क्या करता है, एटीपी की कंजप्शन करेगा। ठीक है, कंज्यूम करेगा उसे। देन उसके बाद अब अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम की सिर्फ, ठीक है, न्यूक्लियोसोम हमारा क्या था, जैसे हमने बताया ना कि हमारा एक कोर प्रोटीन रहता है। ठीक है, ये जैसे कि एक कोर प्रोटीन हो गया, एक दूसरा ये वाला कोर प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब क्या करता है डीएनए, डीएनए इसके ऊपर रैप करेगा, कुछ इस तरीके से रैप करता है। रैप करने के बाद ये दूसरे न्यूक्लियोसोम के पास जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट आगे जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा कोर प्रोटीन, और ये इसके ऊपर डीएनए रैप कर रहा था। ये हमारा क्या होता है, लिंकर डीएनए, जो कि दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ के रखता है। और इसके ऊपर अगर हमें कोई हिस्टोन देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारे कौन से थे, कोर हिस्टोन, जो कि हमारे एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर थी। ठीक है, और ऑक्टामर के अंदर में क्या मिले थे, H2A, H2B, H3 और H4, और हर एक की हमें दो दो कॉपी मिली थी। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टामर कहते हैं। लेकिन जो हमारा लिंकर डीएनए होता है वहां पे हमारा क्या होता है, सिर्फ एक ही हमें हिस्टोन देखने को मिलता है, और हिस्टोन वो कौन सा होता है, हमारा H1। ठीक है, जो कि हमारी सिंगल कॉपी होती है। तो अगर हम बात करें एक हिस्टोन की, तो एक हिस्टोन के अंदर हमें कितने हिस्टोन, सॉरी, तो अगर हम बात करें एक न्यूक्लियोसोम की, तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर हमें कितने हिस्टोन देखने को मिलते हैं, 9। 8 तो हमारे कोर के अंदर ही हो गए। अगर हम सिर्फ कोर की बात करें तो वहां पे हमें सिर्फ 8 या फिर हमें 4 टाइप के हिस्टोन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं एक पूरे कंप्लीट न्यूक्लियोसोम की बात करूं तो वहां पे हमें कितने मिलेंगे, 9 हिस्टोन। ठीक है, और 5 टाइप के। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पे किस चीज की बात हो रही है। अगर कोर हिस्टोन की या फिर कोर न्यूक्लियोसोम की बात हो रही है तो वहां पे हमें कितने मिलेंगे, 8। ठीक है, जो हमारा कोर प्रोटीन है वहां पे हमें कितने मिलते हैं, 8। लेकिन अगर मैं एक न्यूक्लियोसोम की बात करूं तो वहां पे हमें 5 मिलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जो हमारा डीएनए होता है, हमने बताया ना डीएनए कंपैक्ट होकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम, और फर्दर उसकी कंडेंसेशन होकर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल स्टेप है, तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है क्रोमोसोम के लिए। उसके बाद न्यूक्लियोसोम कंपैक्टेड द डीएनए अबाउट 6 फोल्ड। जो ये हमारा
न्यूक्लियोसोम होता है ये क्या कर देता है, डीएनए को 6 फोल्ड कंपैक्ट कर देता है। डीएनए इज रैप्ड अबाउट 1.65 टाइम्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ द हिस्टोन ऑक्टामर। जो हमारा डीएनए होता है ना, वो जो हमारा प्रोटीन होता है, जो ऑक्टामर स्ट्रक्चर होती है, इसके अराउंड कितना टर्न लेता है, 1.65। ठीक है, तो ये चीज। उसके बाद द लेंथ ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल इज 147 बेस पेयर विच इज एन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ऑल यूकारियोट्स। अभी हमने क्या बताया कि ये हमारा क्या होता था, ये हमारा कोर प्रोटीन है और इसके अराउंड क्या होता है, डीएनए हमारा रैप होता है। अब ये जो हमारा डीएनए है, ये कितना बेस पेयर हमारा इसके साथ एसोसिएटेड रहता है, अराउंड 147 बेस पेयर। ठीक है, हमने क्या बताया कि हमारा जो डीएनए है वो इसके अराउंड 1.65 टर्न लेता है। ठीक है, और जो हमारा डीएनए है वो हमारा कितने बेस पेयर, अराउंड 147 बेस पेयर हमारा न्यूक्लियोसोम कोर के साथ ही अटैच रहता है। ठीक है, यानी कि वो इसके साथ ही इसके अराउंड रैप हो जाएगा। किसी किसी बुक के अंदर आपको 146 बेस पेयर भी देखने को मिलते हैं। तो 146 या फिर 147 हम कह सकते हैं बेस पेयर हमारा किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, कोर पार्टिकल के साथ। ठीक है, और जो ये हम कह रहे हैं ना कि 146 या फिर 147, ये हमारी एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी रहती है यूकारियोट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद है द लेंथ ऑफ लिंक्ड डीएनए इज वेरिएबल 20 to 60 बेस पेयर। ये तो हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिंक्ड डीएनए की, तो इसकी हमारी लेंथ कितनी होती है, ये वेरिएबल रहती है। किसी के अंदर हमें 20 बेस पेयर, किसी के अंदर हमें 60 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद द लेंथ ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद वन न्यूक्लियोसोम इज अराउंड 200 बेस पेयर। अभी हमने क्या बताया कि जो हमारा कोर पार्टिकल है उसके अंदर हमारे अराउंड 147, और जो हमारा लिंक्ड डीएनए वो हमारा वेरिएबल रहता है 20 to 60। तो हमारा कंप्लीट न्यूक्लियोसोम के अंदर हम कितने मान के चलते हैं बेस पेयर, अराउंड 200 बेस पेयर। देन उसके बाद जो ये हम लेंथ बता रहे हैं, द न्यूक्लियस ट्रीटमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद ईच न्यूक्लियोसोम। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारी लेंथ बता रहे हैं ना कि हमारे कितनी लेंथ का डीएनए न्यूक्लियोसोम कोर के साथ अटैच है या फिर लिंक डीएनए के साथ अटैच है। तो उसको हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, न्यूक्लियस ट्रीटमेंट के साथ। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारा ये न्यूक्लियोसोम हो गया, हमने यहाँ पे न्यूक्लियोसोम को दिखाया है, ये इसको हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे न्यूक्लियस ट्रीटमेंट देंगे इसको, तो ये क्या करेगा, जो हमारा डीएनए है उसको ब्रेक करेगा। तो ये देखा गया कि जैसे ही हमने ये हमारा जो न्यूक्लियोसोम का पूरा एक चैन थी, ये जो ये हमारा कॉम्पैक्ट डीएनए था, जब हमने इसको न्यूक्लियस ट्रीटमेंट दिया तो ये क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा डीएनए। लेकिन जो हमारा कोर प्रोटीन के साथ अटैच रहता है डीएनए, उसके अंदर हमारी ब्रेकेज नहीं होती। ठीक है, तो यानी कि जो ये हमारा डीएनए इसके ऊपर रैप होगा वो तो हमारा यूं का यूं बचा रहेगा, जो हमारा लिंकर डीएनए वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो जब हमने माइल्ड एक्टिविटी करवाई, इसकी माइल्ड ट्रीटमेंट दिया, यानी कि हमने कम ही न्यूक्लियस रखे, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिला, हमारे जो बैंड मिले, जब हमने इनको रन करवाया इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ, तो क्या देखने को मिला कि हमें जो बैंड मिल रहे थे वो हमें 200 बेस पेयर के, 400 बेस पेयर, 600 बेस पेयर, 800 बेस पेयर, कुछ इतने हमें मिल रहे थे। अब इनसे क्या मतलब होगा कि जैसे ही हमने इनको माइल्ड ट्रीटमेंट दिया तो कहीं कहीं पे तो हमारे ब्रेक हो गए। जैसे कि यहाँ पे हमारा बीच में एक ये ब्रेक था, ये हमारा डीएनए था। ठीक है, कहीं कहीं पे तो इन लिंक डीएनए में ब्रेक हो गया, कहीं पे ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ये ब्रेक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये फर्दर आगे जा रहा था, तो अगर इन दोनों के बीच में ये ब्रेक हो गया तो हमारा क्या होगा, अराउंड हम कह रहे थे ना कि हमारा कितना बेस पेयर रहता है, अराउंड 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम के अंदर। तो इसीलिए हमें क्या मिल रहा है, 200 बेस पेयर का एक बैंड मिल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता था, जैसे कि अगर हमने कंसंट्रेशन कम रखी है तो दो न्यूक्लियोटाइड के, जैसे कि आगे फर्दर एक और यहाँ पे न्यूक्लियोसोम आएगा, तो यहाँ पे इसके बीच में ब्रेकेज ना होके नेक्स्ट ब्रेकेज होगी, तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए, दो न्यूक्लियोसोम हो गए। तो इसीलिए हमें यहाँ पे 400 बेस पेयर का हमें बैंड देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अलग अलग हमें बैंड देखने को मिल रहे हैं, और जो ये नंबर हमें मिल रहे हैं बेस पेयर के, वे हमें कितने मिल रहे हैं, 200 के मल्टीपल में, यानी कि 200, 400, 600। ठीक है, ये तो हमारा कब था, जब हमने माइल्ड एक्टिविटी करवाई, यानी कि हमने कम ही कंसंट्रेशन रखी न्यूक्लियस की। लेकिन जब हमने इसको इंटेंसिव ब्रेकेज दिया, यानी कि इंटेंसिव ट्रीटमेंट दिया,
तब क्या हुआ कि हमारे हर जगह पे ब्रेक आएंगे ये, और मेरा बचेगा सिर्फ कौन सा, जो हमारा डीएनए कोर पार्टिकल के साथ अटैच है। बाकी हमारा ये सब ब्रेक हो गया यहाँ पे। तो हमें क्या देखने को मिला, हमें सिर्फ एक ही बैंड देखने को मिला, और वो भी कितने बेस पेयर का, 147 बेस पेयर का। तो इससे क्या हमें पता चलता है, जो ये हमारा डीएनए है जो कि न्यूक्लियोसोम कोर के साथ हमारा अटैच रहता है, उसके अंदर हमारे कितने बेस पेयर होते हैं, अराउंड 147 बेस पेयर। और एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम के अंदर हमारे कितने होते हैं, अराउंड 200 बेस पेयर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने डीएनए से न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन पढ़ी है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा लेक्चर क्रोमोसोम और पैकेजिंग के ऊपर ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के लेक्चर्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।